हेलो दोस्तों, क्रैक द एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुरसलीन। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके के टॉप 10 क्वेश्चन आंसर। यदि आप जीके पढ़ते हैं तो आपको इन 10 क्वेश्चन का चैलेंज है, आप इनके आंसर देकर बताइए। आइए शुरुआत करते हैं हम अपने सबसे पहले प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे अंतिम वेद कौन सा है? ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है सबसे प्राचीन वेद यानी सबसे प्रथम वेद कौन सा है, तो कैंडिडेट उसका आंसर ऋग्वेद लगा देते हैं। लेकिन यहां पूछा गया है सबसे अंतिम वेद कौन सा है, तो ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद या डी सामवेद। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बता सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। दोस्तों सबसे पहला वेद है ऋग्वेद और सबसे अंतिम वेद है अथर्ववेद, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा था? दोस्तों आप जानते हैं हड़प्पा जो था सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था। तो ये पूछा है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ था। ऑप्शन दिए हुए हैं रावी नदी, सिंधु नदी, घग्गर नदी या सतलज नदी। इसको भी आप वीडियो को रोककर आंसर दे सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रावी नदी। अगर आपका आंसर सही है तो आप अपने आंसर को टिक करते जाएं और देखिएगा कि आपने 10 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। आइए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? आप ऑप्शन ए है राखलदास बनर्जी ने, बी दयाराम साहनी ने या ऑप्शन सी जी मजूमदार ने या ऑप्शन डी रंगनाथ राव ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दयाराम साहनी ने। यहां दोस्तों सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। ऑप्शन क्वेश्चन 4 है हमारे पास, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? यानी मथुरा जो शहर था वो किस महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन है हमारे पास अंग, चंपा, शूरसेन या मगध। इसको भी आप आंसर दे सकते हैं वीडियो को रोककर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शूरसेन। शूरसेन एक 16 महाजनपदों में से महत्वपूर्ण महाजनपद था जिसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। आइए अब हमारा पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ या ऑप्शन सी महावीर और डी संभव। तो यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि इसमें ऋषभदेव हैं या पार्श्वनाथ। देखिए दोस्तों महावीर तो 24वें तीर्थकर हैं, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर हैं, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो 23वें तीर्थकर हैं वो है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ यानी ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर होना चाहिए। तो सही आंसर इसका होगा पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। आइए अब हम देखते हैं अपना छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या कहता है, महाजनपदों का उल्लेख किस पुस्तक या ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों आपको पता है प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो उसमें से किस पुस्तक में या किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है आपके सामने, अर्थशास्त्र में, महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में या ऋग्वेद में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय में। आइए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं अपना सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है हमारे पास,
मौर्य वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? दोस्तों आप जानते हैं प्राचीन भारत में मौर्य वंश एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश हुआ है। तो इसमें पूछा गया है इसकी स्थापना किस शताब्दी में हुई। आपको पता है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका ऑप्शन पहला दे रखा है 5वीं शताब्दी में, 4थी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में या 3री शताब्दी में। तो इसका सही आंसर होगा 4थी शताब्दी में। हाँ दोस्तों, इस वंश की स्थापना हुई थी 4थी शताब्दी में। आइए हमारा अब 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र किस से संबंधित है? आपको पता होगा अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर वनडे एग्जाम में ज्यादातर पूछ लिया जाता है। और ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो आपको पता है अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है। लेकिन ये अलग क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन ए है आपके सामने अर्थव्यवस्था से, बी वाणिज्य से, सी राजनीति से या डी संस्कृत व्याकरण से। तो बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होती है कि अर्थशास्त्र इसका नाम है तो अर्थव्यवस्था से ये संबंधित होगी, जबकि इसका संबंध ऑप्शन सी राजनीति से है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राजनीति से। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? आपको पता होगा बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख संगीतियां हुई हैं, जिसमें से प्रथम संगीति किस जगह पर हुई थी ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है राजगृह, बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र या ऑप्शन डी मथुरा। तो वीडियो को रोककर आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। आइए अब हम देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजगृह। राजगृह मगध साम्राज्य जो था, मगध महाजनपद, मगध एक सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। 16 महाजनपदों में मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था, जिसकी राजधानी क्या थी? राजगृह। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? ऑप्शन ए राजगृह में। अब आइए हमारा 10वां प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस जगह पर दिए? ऑप्शन है आपके सामने लुम्बिनी में, श्रावस्ती में या सी कुशीनगर में या डी सारनाथ में। तो इसमें भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकती है कि सारनाथ में दिए होंगे, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक अपने उपदेश कहां दिए हैं? ऑप्शन बी श्रावस्ती में। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जीके के ये 10 टॉप प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपने इन 10 में से कितने बिल्कुल सही किए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्रैक द एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर करें।